हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किस भूवैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो स्थल की जो खोज है, ये राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। तो साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना है, ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो है ना, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना, तो ये किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक है आपका रत्नावली। रत्नावली जो आपका नाटक है, ये हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक है। पहला ऑप्शन करेक्ट। शाहनामा का लेखक कौन था? जल्दी बताइए, शाहनामा के लेखक कौन थे? तो जो शाहनामा के लेखक थे, उनका नाम है फिरदौसी। आसानी से आप बता सकते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल या तो 6 वर्ष होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल तो 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है, लेकिन ये किस आर्टिकल के तहत होता है? 148 के तहत होता है ये। चौथा ऑप्शन मतलब आर्टिकल 148। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो जो परमाणु बम है, उसकी खोज की थी ऑटो हॉर्न ने। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये केपलर ने किया था। किसने? केपलर ने। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है दोस्तों? करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? आर्सेनिक पाए जाते हैं, फ्लोराइड पाए जाता है, यूरेनियम, ये सभी पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अपराध रजिस्टर में किसी अपराध को निकाल देने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मंजूरी आवश्यक है? तो किसकी मंजूरी आवश्यक है? डीएम की। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है? कौन है? तो उस आदमी का नाम है महान्यायवादी। और प्रेजेंट टाइम में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। पता होना चाहिए। आरडीएक्स का विस्तारित रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्वामी हरिदास जयंती, तो ये वृंदावन में मनाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों? वृंदावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो किसके पास होता है? ये भारत की संसद के पास होता है। और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक होता है मुख्य न्यायाधीश। और उच्चतम न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? आर्टिकल 124 यानी कि 124 के तहत। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर, कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। लेकिन अगर यही क्वेश्चंस में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया, तो उसका नाम है वॉन न्यूमैन। ये जेम्स किल्बी दिख रहा, इसने आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, उसकी खोज की थी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों के को क्या कहते हैं? तो गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, उनको हम रूपक कहते थे। क्या कहते थे? रूपक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऊंचाई नापने के लिए हम अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर का आपको पता ही होगा। मीटर से जल का घनत्व मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? सबसे ज्यादा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का? वह है आपका असम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सूचना राजपथ कहते हैं किसको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटरनेट का हिंदी में नाम है सूचना राजपथ। क्या? सूचना राजपथ कहते हैं इंटरनेट को हिंदी में, समझ रहे? तंजानिया की राजधानी क्या है? तो तंजानिया की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? डोडोमा। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट। जवाहरलाल नेहरू कहाँ स्थित है? बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। टोडरमल निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित थे? ये अकबर के नौरत्न में शामिल थे टोडरमल। तो ये किससे संबंधित थे? ये सुधार के कार्यों से संबंधित थे। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांची कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। कई बार तो यही पूछ लिया जाता। तो सांची के स्तूप का जो निर्माण है ना, ये अशोक ने करवाया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जनगण मन राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, जो जनवरी 2012 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ था? तो ये किस लेख में प्रकाशित हुआ था? तत्वबोधिनी में प्रकाशित हुआ था। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में। यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस आज के सेट पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। तत्वबोधिनी एक पत्रिका थी। इसके संस्थापक जो है देवेंद्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में ही प्रकाशित हुआ था। 352 में अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपातकाल की स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो कौन से अधिकार निलंबित रहते हैं? मौलिक अधिकार। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहते हैं? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जुड़वा खनिज की संज्ञा किसको दी गई? सीसा और जस्ता को। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रस्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी सबसे भारी और सबसे ऊपरी परत है। इसकी जो मोटाई है वो 33 किलोमीटर होती है, समझ रहे? और ये परत महाद्वीपीय भाग में 40 किलोमीटर तथा महासागर में 10 किलोमीटर होती है। ठीक है ना? ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच सीमा क्षेत्र को हम कोनाड कहा जाता है, समझ रहे? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने आपको सारी जो थ्योरी बताई है। नवरत्न किसके शासनकाल में हुआ करते थे? तो देखो नवरत्न किसके शासनकाल में हुआ करते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ करते थे। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो हॉकी मैच की अवधि कितनी होने लगी अब? 70 मिनट। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तो 70 मिनट की हॉकी की मैच की अवधि होने लगी अब। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, वेरी वेरी विटामिन बी की कमी से। तो ये सारे रोग आपको पता होना चाहिए कौन सा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था? तो किस सुल्तान ने बसाया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगरा नगर की जो स्थापना है ये सिकंदर लोदी ने की थी। दिए गए किन राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या एक समान है? जल्दी बताइए। लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो एक समान है। तो देखो झारखंड और असम, इनमें जो लोकसभा की जो संख्या है या सीटों की जो संख्या है वो एक समान है। ठीक है। अच्छा कितनी है ये तो बता दो जरा, तो और मजा आ जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, तो दोनों में 14 होती हैं, 14 14। असम, असम और झारखंड में। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें एकता दिवस की, तो राष्ट्रीय एकता दिवस ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी दिन किसकी जयंती होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्हीं की जयंती पर हम मनाते हैं। नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा चित्र अंकित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मंगलयान का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो सबसे ज्यादा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि सबसे ज्यादा वन आपको किस जिले में देखने को मिलेंगे, तो वह है आपका सोनभद्र।
और पूरे भारतवर्ष में बात करें तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने तो की थी, कब की थी? तो उन्होंने कब की थी ये स्थापना? 1939 में की थी, पहला ऑप्शन करेक्ट। खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 38 जीके के, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।